तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युनफी अपने साथियों के साथ टियानजिन पवेलियन में अपने पेरेंट्स के कातिलों के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आया होता है, जहां पर वह टियानजिन पवेलियन के मास्टर से मिलता है। अब टियानजिन पवेलियन का मास्टर युनफी के हाथ में उस टोकन को देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि वह टोकन बस टियानजिन पवेलियन के एल्डर्स के पास ही होते हैं। जिसके बाद वह रिस्पेक्ट के साथ युनफी को पवेलियन के अंदर लेकर जाता है और उससे पूछता है कि आखिर इस जगह पर युनफी किस काम से आया है। युनफी उसे बताता है कि वह यह जानना चाहता है कि आज से 7 साल पहले यूनहाई विला में उसके पेरेंट्स को किसने मारा था। और जहां तक मुझे पता है टियानजिन पवेलियन के पास सब चीज की इंफॉर्मेशन होती है, तो उसके पास इस चीज की भी जानकारी होगी। तभी पवेलियन मास्टर बोलता है, युनफी क्या तुम्हें इस जगह के रूल्स के बारे में पता है? युनफी बोलता है, हाँ, मैं यहाँ के रूल्स को अच्छी तरीके से जानता हूँ। पवेलियन मास्टर बोलता है, इस जगह पर अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो इन्फॉर्मेशन के बदले उस पर्सन को अपना सोल सैक्रिफाइस करना पड़ता है। युनफी बोलता है, मैं यह बात अच्छे से जानता हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। पवेलियन मास्टर बोलता है, युनफी क्या तुम्हें पता है कि हम अपने यह नियम एल्डर्स के लिए भी नहीं बदल सकते हैं, और अगर तुमने इस जगह पर अपना सोल सैक्रिफाइस करके उस जानकारी को हासिल कर भी लिया तो भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। युनफी बोलता है, तो फिर क्यों ना हम इस जगह पर एक डील करें, तुम मुझे उन लोगों के बारे में बताओ और मैं उन सभी के सोल लाकर तुम्हें सैक्रिफाइस के लिए दूंगा। यह सुनते ही पवेलियन मास्टर काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। तभी वह हंसते हुए बोलते हैं, तुम सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो, मुझे यह डील मंजूर है। और अब वह साओक्वी को ऑर्डर देते हुए बोलते हैं कि वह युनफी को अपने साथ ले जाकर उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वह इन्फॉर्मेशन दे। अब साओक्वी युनफी को अपने साथ लेकर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे वह लड़की मिलती है जो साओक्वी के पास आकर बोलती है, हम इस युनफी के बारे में इस जगह पर कुछ भी नहीं जानते हैं, तो क्या तुम सच में इसे वह इन्फॉर्मेशन देना चाहती हो? साओक्वी बोलती है, हमें मास्टर ने यह करने का ऑर्डर दिया है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी वह लड़की बोलती है, इसने थोड़ी देर पहले हमें हर्ट करने की कोशिश की थी, तो फिर क्यों ना हम इससे अभी बदला ले। तभी युनफी बोलता है, तुम दोनों बकवास करना बंद करो और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी आवाज़ सुन सकता हूँ। तभी वह लड़की बोलती है, तो तुमने हमारी बात सुन ली तो अब हमें नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम टियानजिन पवेलियन से वह इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो तुम्हें इस जगह पर पे करना होगा और उस इंफॉर्मेशन के बदले तुम्हारे साथ वह जो लड़की मौजूद है उसे 3 सालों के लिए मेरा गुलाम बनना होगा। यह सुनते ही उस लड़की को काफी गुस्सा आता है और वह उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी युनफी उसे रोक देता है और बोलता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि अनजाने में मैंने उस जगह पर तुम्हें हर्ट किया, तो फिर तुम उस बात को भूल क्यों नहीं जाती हो। तभी वह लड़की बोलती है, आज तक ब्रोकन सोल माउंटेन पर किसी ने भी मुझे हर्ट करने की कोशिश नहीं की है। अब युनफी बोलता है, तुम सच में बहुत ज्यादा बोलती हो, पर तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास इस जगह पर 1 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं बचा हुआ है। तुम इस जगह पर 9 मिस्टीरियस फायर टेक्निक की प्रैक्टिस कर रही हो, जिस वजह से धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी कमजोर होती जा रही है और आज से 1 महीने बाद तुम मारी जाओगी। तो तुम्हें इस जगह पर गुस्सा न करके खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। तभी वह लड़की बोलती है, आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर 9 मिस्टीरियस फायर टेक्निक की प्रैक्टिस कर रही हूँ? युनफी बोलता है, तुम्हारी बॉडी को देखकर कोई भी यह बता सकता है, क्योंकि धीरे धीरे तुम्हारे बॉडी के सेल्स डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं और वह रीजनरेट नहीं कर पा रहे हैं, और आज से 15 दिन के बाद तुम्हें इसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और 1 महीने के बाद तुम मारी जाओगी। अब युनफी एक एक करके उसके सिम्टम्स के बारे में बताता है, जो सुनकर वह लड़की परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे वह सिम्टम्स हो रहे होते हैं, जो देखकर साओक्वी भी काफ़ी हैरान होती है और उससे बोलती है कि आखिर उस लड़की ने उसे यह बात पहले क्यों नहीं बताई। वह लड़की बोलती है, अगर वह साओक्वी को इस बारे में बताती तो साओक्वी उसे 9 मिस्टीरियस फायर टेक्निक की प्रैक्टिस नहीं करने देती, इसीलिए उसने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया।
अब वह लड़की काफी पोलाइट होकर युनफी से पूछती है कि क्या वह सच में आज से 1 महीने बाद मर जाएगी। युनफी हाँ में जवाब देता हुआ बोलता है, अगर तुम मुझसे नहीं मिलती तो इस जगह पर पक्का मारी जाती। यह सुनते ही साओकुई बोलती है, तो क्या तुम सच में इस बीमारी का इलाज जानते हो। तभी युनफी के साथ मौजूद लड़की बोलती है, मास्टर को इस जगह पर सब बीमारियों के इलाज के बारे में पता है, अगर वह चाहे तो मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकते हैं। तभी वह लड़की युनफी से पूछती है, तो क्या युनफी उसकी मदद करेगा। युनफी बोलता है, एक बार अपना काम खत्म करने के बाद मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तभी युनफी के साथ वाली लड़की बोलती है, हमारे मास्टर सच में एक ग्रेट पर्सन है, वह इसी तरह कमजोरों की मदद करते रहते हैं और इतने पावरफुल होने के बाद भी आज तक उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। तभी वह लड़की साओकुई के पास आते हुए बोलती है, हमें जल्दी से मास्टर युनफी को उस जगह पर ले जाकर वह इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। अब साओकुई युनफी को उस जगह पर लेकर आती है और उसे बताती है कि यह टियानजी पवेलियन का 9th फ्लोर है और इसी जगह पर पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। जिसके बाद वह अपनी पावर का यूज करते हुए युनफी को दिखाती है कि आज से 7 साल पहले यूनहाई विला में क्या हुआ था। अब वहां पर युनफी को 10 लोगों के बारे में पता चलता है, जिसमें से एक लूक विंसान और 7 पॉइजनस ड्रैगन केव के एल्डर होते हैं और वह 2 लोगों के चेहरे नहीं देख पाता है, जो देखकर वह साओकुई से उन दोनों के बारे में पूछता है। साओकुई बोलती है, हमारे टियानजी पवेलियन के पास बस इतना ही इंफॉर्मेशन है और हमारा टियानजी पवेलियन इस जगह पर बस मॉर्टल्स के ही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है, तो शायद वह दोनों पर्सन इमॉर्टल होंगे जिनका हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अब युनफी बोलता है, उस जगह पर टोटल 21 लोगों ने अटैक किया था, जिनमें से 16 लोगों के बारे में मुझे पता चल चुका है। तो अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि लास्ट में उस जगह पर आने वाले वह 3 लोग कौन थे। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।